मगध का राजा बृहदर्थ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। एक दिन उन्हें एक ऋषि ने फल दिया और कहा, इसे अपनी रानियों को बांट देना, इससे पुत्र प्राप्त होगा। बृहदर्थ ने फल को दो हिस्सों में बांटकर दोनों रानियों को दे दिया, लेकिन इससे हुआ एक अजीब चमत्कार। दोनों रानियों ने आधा आधा मांस का टुकड़ा जन्म दिया। दोनों के बच्चे अधूरे थे, न हाथ न पैर। राजा दुखी होकर उन टुकड़ों को जंगल में फेंक आए, लेकिन तभी रात में एक रहस्यमयी राक्षसी जरा वहां आई। उसने दोनों टुकड़ों को जोड़कर रखा और दो हिस्से मिलते ही बच्चा रो पड़ा। राक्षसी ने कहा, मैंने इसे जोड़ दिया है, इसका नाम जरासंध रहेगा। यही था मगध का महान राजा जरासंध। जरासंध ने फिर आतंक फैलाना शुरू किया। बड़ा होकर वह अद्भुत बलवान हुआ, इतना शक्तिशाली कि हाथियों को फाड़ देता, पहाड़ उठा लेता और अपने शत्रुओं को कैद करके मानव बलि चढ़ाता। उसने यादवों का घोर शत्रु बनकर द्वारका पर कई बार हमला किया। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध का कोई साधारण शस्त्र नहीं मार सकता, क्योंकि उसका शरीर दो हिस्सों से मिलकर बना है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर मगध पहुंचे। इन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया। जरासंध ने उनकी पहचान ली और बोला, मैं दानवीर हूँ, बताओ क्या चाहते हो। भीम ने चुनौती दी, मल्ल युद्ध का। दोनों का युद्ध 27 दिन तक चला। धरती कांप उठी, पहाड़ टूट गए, रक्त की नदियां बह निकली, लेकिन भीम जैसे ही उसे मारते, जरासंध का शरीर फिर से जुट जाता। अंत में कृष्ण ने इशारा दिया, दो टहनियों को तोड़कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गया। उसने जरासंध को दो हिस्सों में फाड़ा और दोनों हिस्सों को उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। इस बार शरीर नहीं जुड़ा। महान अत्याचारी जरासंध का अंत हो चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कितना भी बड़ा अहंकार हो, अंत निश्चित है, और अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म की जीत तय है।